नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज के सेशन में बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2021 के एक शानदार सेशन में। आप सभी को पता है कि 26 अक्टूबर को बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। इसी के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रियाएं अभी जो चल रही है उसमें हमें क्या निर्णय लेना चाहिए कि काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। इसके साथ ही अंतिम दिनांक कब तक रह सकती है, क्या आगे भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और कट ऑफ पे भी हम इसमें बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी तरह का कमेंट करना चाहते हैं तो Q&A सेशन नाम का एक वीडियो आ चुका था 2 नंबर का, उसके नीचे कमेंट कर दीजिए। शाम को 6 बजे तक उसका थर्ड पार्ट आ जाएगा, जिसमें कि जितने भी आप कमेंट करें उसके जवाब में शाम को दे दूंगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि 17 तारीख, यानी कि याद रखना 17 तारीख को, यानी 17 अक्टूबर को आप सभी के सामने रीट 2018 के सेलेक्टेड सर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। उनके कम्युनिटी पोस्ट में उनका फोटो डाला हुआ है, उनके नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उन सभी सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे कि आगे हमें क्या क्या करना होता है, किस तरह से रीट की तैयारी करनी होती है और किस तरह की प्रक्रिया चलती है। तो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम उनमें लेंगे, तो आप कमेंट जरूर करना है। तो चलिएगा, इस सेशन में बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की। तो चलिएगा, सेशन को शुरू करते हैं। तो आप में से कोई ऐसा भाई भी होगा जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो काउंसलिंग ज़रूर करवाना है। और इसके साथ ही बता दूं कि पीटीटी में भी अभी काउंसलिंग चल रही है ना, 4 साल वाली, वो भी अगर नहीं करवाई है, अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो दोनों करवानी है। क्यों करवानी है उसका रीज़न भी आगे बताने वाला हूँ। जिसने 4 वर्ष की पीटीटी का पेपर दिया वो भी वहाँ काउंसलिंग करवाएगा, और 2 बीएसटीसी का दिया वो भी करवाएगा। दोनों में काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी 26 अक्टूबर के शानदार निर्णय के बाद ही हम इसमें आगे फैसला लेंगे। हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है काउंसलिंग में। एक बार 8,000 रुपये का जुगाड़ करके आप काउंसलिंग करवा लीजिए और उसके बाद सब मामला एकदम सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 26 अक्टूबर की एक घटना है, जो आगे क्या निर्णय आएगा रीट L1 L2 के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं और आपको बता दूं। आप खुद सोचिए कि क्या निर्णय आ सकता है और आपको मैं ऑफिशियली जानकारी दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो ये आप न्यूज देखिए, जी न्यूज की है। रीट L1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग से जुड़ा मामला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भी जताई है चिंता। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की पीड़ा को महसूस करते हुए जताई चिंता। कहा है कि 26 अक्टूबर को कोर्ट जो भी आदेश देगी वह होगा स्वीकार। अदालत में सरकार की ओर से की जा रही है मजबूत पैरवी। जी हाँ, 26 अक्टूबर को भी मजबूती के साथ रखा जाएगा बीएसटीसी अभ्यर्थियों का पक्ष। लेकिन यदि L1 और L2 में बीएड धारी का ही हो जाएगा चयन, तो ऐसे में आने वाले समय में बीएसटीसी का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त। और 12वीं पास अभ्यर्थियों के विजन में होता है काफ़ी अंतर। जी हाँ, यानी कि ग्रेजुएशन और जो मतलब बीएसटीसी कर रहे हैं 12वीं पास, उनके मतलब काफ़ी सारे एक्सपीरियंस में भी प्रॉब्लम्स होती है, फ़र्क होता है। तो ये हालांकि ये सोचें तो हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा के शिक्षा मंत्री जी वो भी हमारे साथ मौजूद दिख रहे हैं। इसके साथ सरकार भी और से मजबूत पैरवी, यानी कि सरकार भी जहां तक बीएसटीसी वालों के ही साथ है। मान लीजिए बाई चांस निर्णय बीएड के पक्ष में आ जाता है, यानी कि बीएड शामिल हो जाती है, तो आप सभी को क्या करना होता है कि जहां तक कोशिश करिए, अगर सक्षम है फीस भरने में तो फिर पीटीटी बेहतर रहेगी, ठीक है, अगर होता है तो। वरना फिर कोई भाई अगर 100% बीएसटीसी करना चाहता है, 12th की है, तो वो बीएसटीसी आराम से कर सकता है, 2 साल में आराम से आने वाली रीट दे देगा। तो आप पर निर्णय लेना पड़ेगा 26 तारीख तक। तो जहां तक कोशिश है, अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, आप दोनों में काउंसलिंग करवा दीजिए। 26 तारीख को जैसे निर्णय आता है आप अपने निर्णय के अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर बीएड के पक्ष में आता है तो फिर वहाँ अगर आप लगता है कि हम 4 साल धैर्य रख सकते हैं, 4 साल पेशेंस रख सकते हैं, और 4 साल बाद हम बीएड करके मतलब जो भी हमें बीएड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी भर्ती मिलती है हम आराम से सिलेक्शन लेंगे। और कोई भाई ये है कि मुझे तो 2 साल में नौकरी चाहिए, तो वो बीएसटीसी की तरफ चला आएगा। वो चीज़ें आप पर डिपेंड है। और अगर 26 अक्टूबर को निर्णय बीएसटीसी के पक्ष में आता है तो छूटना भी मत, 100% बीएसटीसी करनी है। फिर 10 साल तक कोई भी विवाद वापस नहीं उठेगा, वह टिका का टिका रह जाएगा और बीएसटीसी का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होगा, या ये निर्णय लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही काउंसलिंग प्रक्रियाएं अभी चल रही है। जी हाँ, काउंसलिंग अभी चल रही है, यानी कि 17 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। कल यानी कि 16 तारीख तक आपको क्या करनी पड़ेगी, फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी 3,000। और पीटीटी की भी चल रही है 4 वर्ष की, वो भी करनी है। और 2 वर्ष वाली जल्दी से जल्दी, यानी कि 5-10 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। कॉलेज भी जल्दी से जल्दी अलॉट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 26 तारीख यानी कि 26 अक्टूबर तक
आपको मौका दे देगी सरकार, यानी कि कॉलेज तो भले ही अलॉट कर दे पर फीस के लिए आपको अंतिम मौका जरूर दे देगी। जिसको अलॉट हो जाएगी वो 26 तारीख तक देख लेना। 26 तारीख को अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बीएड तो हमें करनी है, और जो 2 साल में नौकरी चाहिए तो फिर बीएसटीसी की तरफ हम आ सकते हैं। हालांकि बीएसटीसी कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं होगा, कभी भी अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि एक जैसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी और बीएड को शामिल तो कर दिया, लेकिन उसने सुपर टेट लगा के छोड़ दिया वहाँ पे। मतलब यह है कि पहले बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों को ही मान्यता देते हैं। बीएसटीसी के विद्यार्थी अगर पास नहीं होते हैं तो फिर आपको है वो तभी बीएड वालों को उसमें शामिल करते हैं। तो ये प्रक्रिया उसमें चलती रहती है, और देखते हैं आगे 26 तारीख को क्या निर्णय आता है। इसके साथ ही कट ऑफ भी मैं बता चुका हूं, जिनकी रैंक 30,000 तक या 15-20 हज़ार तक अगर जनरल में आ रही है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और 17 तारीख तक आप जरूर बने रहिएगा, 17 तारीख को अक्टूबर को और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेशन 2 पर कमेंट कर दीजिए। तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।